इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान में ताबड़तोड़ 3 जनसभाएं की। साथ ही जयपुर के सांगानेरी गेट के 4 किलोमीटर का रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 के अंता में कोटा में और करौली में 4 जिलों की 10 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी मेवाड़ दौरे पर पहुंचे और इसके अलावा कांग्रेस ने मंगलवार को राजस्थान चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें वादों की झड़ी लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र पिछले सप्ताह ही जारी कर चुकी है। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना जन घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के वॉर रूम से जारी किया है। घोषणा पत्र में किसानों और युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाने की बात कही गई है। इसके अलावा महंगाई और महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 500 रुपए में मिलने वाले गैस सिलेंडर को अब 400 रुपए में देने की बात कही गई। हालांकि इस घोषणा पत्र से पहले ही कांग्रेस राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए 7 गारंटियां जारी कर चुकी हैं। इसमें महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता, 500 रुपए में भी सभी को गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वाले युवाओं को भी फ्री टैब और लैपटॉप, 25 लाख रुपए का आपदा राहत बीमा और किसानों से गोबर की खरीद, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के लिए कानून और सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बढ़ावा देने की घोषणा शामिल है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दावा किया कि पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी ने जिस जन घोषणा पत्र को जारी किया था, उसमें से 90% से ज्यादा वादे सरकार पूरे कर चुकी है। कहीं भी मार्केट में तो कोई अगर ऑक्शन में ठहरता है किसी चीज के लिए, कोई बोलता है कि भाई धान खरीदने का है, तो कोई बोलता है 500 रुपये, तो दूसरा बोलता है 501, 502, ऐसा आज मोदी गवर्नमेंट हम कर रहे हैं। ये देखकर उन्होंने भी 1 रुपये 2 रुपये कई चीजों में बढ़ा ले लो, तो लोग ये सुनेंगे नहीं। तुम कितना भी कोशिश करो, इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस आएगी। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में मंगलवार को 3 जनसभाएं की। कोटा पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया, इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं, उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की ये सभी गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन मिले। केंद्र सरकार की जिन सुविधाओं का लाभ अब तक आपको नहीं मिला है, वो सुविधाएं देने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जल्द ही आपके इलाके में आ रही है। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के जालोर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार का भी जिक्र किया। राहुल ने कहा, अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते, लेकिन पनौती ने हरवा दिया। दरअसल राहुल गांधी जनसभा में पीएम मोदी का जिक्र कर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान जनसभा में कुछ लोग पनौती पनौती चिल्लाने लगे। इस पर राहुल ने कहा, मोदी को देखकर खिलाड़ी तनाव में आ गए। मोदी को मैच में नहीं जाना चाहिए था, मोदी की वजह से हम हार गए। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप में हार के बाद ट्विटर पर अचानक पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा। जहां विपक्षी दलों ने इस शब्द को प्रधानमंत्री मोदी के स्टेडियम पहुंचने को लेकर इस्तेमाल किया, तो सत्ता पक्ष के नेता और समर्थकों ने इसे लेकर विपक्ष पर ही पलटवार किया। दरअसल कुछ दिन पहले
पीएम मोदी ने बैतूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल पर भी तंज कसा था। प्रधानमंत्री ने राहुल के मेड इन चाइना फोन वाले बयान पर कहा था, कांग्रेस के एक महाज्ञानी कह रहे थे कि भारत में सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हो? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न दिखने की मानसिक बीमारी हो गई है, जबकि सच्चाई ये है कि आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। और इसी बीच राहुल पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन को पनौती बताया। बीजेपी समर्थकों ने प्रियंका गांधी के इस भाषण का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विश्व कप क्रिकेट फाइनल को इंदिरा गांधी के बर्थडे से जोड़कर जीत की भविष्यवाणी की थी। प्रियंका ने 19 नवंबर का जिक्र करते हुए कहा था कि इसी दिन इंदिरा जी का जन्मदिन है और हम फिर से विश्व कप जरूर जीतेंगे। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद बीजेपी ने इस बयान को मुद्दा बनाते हुए कहा कि इंदिरा जी का जन्मदिन पनौती है, इसलिए हमारी टीम हारी। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो गलत है। राहुल गांधी माफी मांगे। फिलहाल राहुल के बयान के बाद अब सियासी तापमान और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।